students, we are going to start exercise 2.5 chapter number 2 9th class. इससे पहले 2.4 तक हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। 2.5 में आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है और आइडेंटिटीज यूज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले देखिए आपको क्या क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम। यूज आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। हम सिंपली भी इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी का ही यूज करके हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए सिंपल कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लीकेशन हम पूरे के साथ कर सकते हैं और जो 4 है इसकी मल्टीप्लीकेशन हम पूरे के साथ कर देंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। करके देख लेते हैं इसको। जैसे कि x है, x की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ x प्लस 10, उसके बाद +4 है, +4 लिख लीजिए और इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, पूरे के साथ x प्लस 10। आगे कैसे सोल्व करेंगे आप, x की मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ कीजिए, x इंटू x का स्क्वायर प्लस x इंटू 10 या जाएगा पर 10x प्लस ये साइन ये उतार लिया हमने, 4 इंटू x 4x प्लस ये वाला साइन प्लस प्लस क्या होगा आपका प्लस 4 इंटू 10 40। ये आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी 10x है और यहाँ पे 4x, मतलब सेम है हमारे पास वेरिएबल x और x, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 14x प्लस 40। ये आ गया हमारे पास आंसर। अभी हमने कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज नहीं की है, तो इन क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे विदाउट आइडेंटिटी के। हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। अभी हम आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे इसको। हम आंसर हमारा वही आएगा सेम। आइडेंटिटी में आपको बता चुकी कौन कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे हम। तो देखिए ये क्या आपका x है, x प्लस a और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस b। क्योंकि आपका 4 एक अलग नंबर है, 10 एक अलग नंबर है, तो इसको हम y नहीं लिख सकते। तो हमें एक को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे a मान लिया और 10 को क्या मान लिया हमने, यहाँ पे b मान लिया। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। और आइडेंटिटी का सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। तो इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हमारे पास, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab। अब सबसे पहला आपका काम क्या हुआ, यहाँ से आप x लिख लीजिए क्या है, a लिख लीजिए क्या है और b लिख लीजिए क्या है। x इज इक्वल टू x, देखिए ये आपका x ही है और a क्या है आपके पास 4 है, a इज इक्वल टू 4। b चेक कीजिए, b कितना आपके पास, b इज इक्वल टू 10, ये लिख लीजिए पहले आप। अब उसके बाद आपको इसको यहाँ पे आइडेंटिटी में अप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर और x आपके पास क्या है, x ही है, x स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये सोल्व कर रहे हैं हम, a ब्रैकेट लगा दिया हमने, ब्रैकेट के बाद क्या है a चेक कीजिए कितना आपके पास 4, उसके बाद प्लस का साइन है प्लस, b कितना आपके पास चेक कीजिए यहाँ पे 10, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाद क्या आपके पास x लगा दीजिए, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया हमने, a इंटू बी, a कितना है 4 और b कितना है यहाँ पे 10, तो 4 इंटू 10। अब सोल्व करके क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4 और 10 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 14, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। ये आंसर वही है जो हमने सिंपल प्रोडक्ट किया था और अभी हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, इसमें भी आपको आइडेंटिटी चेक करनी है, कौन सी आइडेंटिटी है, सेम ही आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे भी, x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि ये अलग नंबर है और ये नंबर क्या है, अलग है, और x आपका क्या है यहाँ पे सेम है। तो लिखिए आइडेंटिटी बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, x प्लस a और x प्लस b। ये आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करनी है, इसको यूज करने हम करके हम सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए
आपका x क्या है, x की जरूरत है, a की जरूरत है और b की जरूरत है। तो x लिख लीजिए, x क्या आपका यहाँ पे x ही है, a लिखिए यहाँ पे कितना है 8 है, b लिखिए यहाँ पे कितना है b इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना है -10, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास x प्लस बी, तो ये प्लस हमारा आइडेंटिटी का है और जो ये माइनस साइन है ये हमारा b का साइन है, तो मतलब b क्या हमारे पास यहाँ पे -10। अब रख दीजिए वैल्यूज को आइडेंटिटी के अंदर। तो सबसे पहले क्या आपका एक्स स्क्वेयर, एक्स आपका एक्स ही है तो एक्स का हमें क्या लेना है स्क्वेयर, उसके बाद प्लस लगा दीजिए प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट ए कितना आपके पास 8 प्लस लगा दिया हमने बी कितना चेक कीजिए -10, उसके बाद x ब्रैकेट क्लोज होने के बाद x लगा दिया हमने, उसके बाद क्या आपका प्लस, उसके बाद ये है आपका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए इसको चाहिए a कितना आपके पास 8 है और b कितना आपके पास -10 है। अब आगे सोल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वेयर, अब देखिए यहाँ पे ये है आपके पास प्लस का 8 और ये है आपके पास माइनस का 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हमारे पास ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है ये प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80। आगे एक्स स्क्वेयर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन करने के बाद कितना आएगा -2, क्योंकि 8 प्लस का और 10 किसका है माइनस का, -2 को और प्लस को अगर हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन में माइनस, तो -2, यहाँ पे भी प्लस है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -80। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, पहले आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए आइडेंटिटी चेक करते हैं कौन सी लगेगी, 3x और 3x सेम है हमारे पास, इसको मैक्स लिख सकते हैं x, 4 और 5 ये क्या है हमारे पास 4 अलग नंबर है, -5 अलग नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करते हैं x प्लस a और दूसरी कौन सी हमारी x प्लस b, क्योंकि a और b क्या हमें पता चल गया यहाँ पे a और b क्या है और x हमारा क्या है कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी क्या है लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे x क्या है आपके पास, a क्या है आपके पास और b क्या है, तो x लिखिए, x क्या है आपके पास 3x, कुछ भी हो सकता है आपके पास x की वैल्यू जो उन्होंने गिवन है। उसके बाद a चेक कीजिए, a कितना है यहाँ पे 4, b कितना है यहाँ पे b इज इक्वल टू -5, ये माइनस किसका है, आइडेंटिटी का माइनस नहीं है, ये किसका माइनस है आपका जो b है उसका माइनस आपका b इज इक्वल टू -5, क्योंकि आइडेंटिटी में आपके पास क्या है x प्लस b है। अब देखिए रख दीजिए यहाँ पे वैल्यूज, x की जगह क्या रखना है आपको 3x और 3x का हमें क्या करना है स्क्वायर लेना है, ले लिया हमने, उसके बाद प्लस साइन है लगा लिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b, a चेक कीजिए आपके पास कितना है 4 है और b कितना है -5, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x किसके इक्वल है 3x के प्लस प्लस a कितना हमारे पास 4 है और b कितना हमारे पास -5। सोल्व कीजिए इसको आगे, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 3 इंटू 3 9, x का स्क्वायर क्या होगा x इंटू x का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, ये प्लस का 4 है ये माइनस का 1 है, तो इसको आप सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन क्या आएगा आपका जो बड़ा है नंबर उसके वाला साइन यूज करते हैं तो -1 आ जाएगा आपके पास इंटू 3x। अब यहाँ पे क्या आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास -4 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 20, 9x स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या आएगा आपके पास माइनस आएगा, और 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है आपको 3x से करनी है, तो 3x -20, ये आ गया आपके पास आंसर 9x स्क्वायर -3x -20। फोर्थ पार्ट में भी आपको आइडेंटिटी चेक करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी तक जो पीछे हमने आइडेंटिटी लगाई तो वहां पे हमारे पास जो ये नंबर था
y और जो x प्लस a लिखा था हमने x प्लस b लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3/2 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 3/2 है। तो मतलब जो आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई की है वो आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ये मान लिया x है और ये मान लिया हमने क्या है y, बीच में कौन सा साइन है प्लस, x प्लस y, और यहाँ पे x ही आपका क्योंकि सेम ही आपका y स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस और ये क्या आपका y। तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे x प्लस y और x माइनस y। और क्या लिखा जाता है x प्लस y और x माइनस y को, आपका आइडेंटिटी क्या है आपकी, यहाँ लिख देते हैं इसको हम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर हमारे पास ये दिया गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x लिख लीजिए, कितना आपके पास x है, आपके पास क्या है x, y का स्क्वायर, ये x है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है y किसके इक्वल आपके पास, y है आपके पास 3/2, 3/2। जो ये माइनस है, ये माइनस आपका आइडेंटिटी का माइनस है, आपके पास y कितना है 3/2 और यहाँ भी कितना है 3/2। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी में पुट करनी है ये वैल्यू x की और y की। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x कितना है हमारे पास, y का स्क्वायर, ये x है y स्क्वायर और इसका भी हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y कितना आपके पास 3/2, लिख लिया हमने 3/2 और इसका भी हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। हमें क्या करना था, x का स्क्वायर लेना था और x क्या है हमारे पास y का स्क्वायर, हमने ले लिया y का स्क्वायर और उसका भी फिर हमें क्या करना है, पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस साइन था माइनस लगा दिया, y किसके इक्वल है 3/2 के इक्वल है, 3/2 लिख लिया हमने। फिर y का भी हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए, y का स्क्वायर और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया हमारे पास p है, उसकी पावर m है और उसकी पावर भी क्या है n है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। p की पावर क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू n, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y की पावर 2 इंटू 2 का मतलब क्या है 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया आपका m इंटू n, ये m है और ये n है, तो आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना आ जाएगा 4। अब उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 इंटू 3 मीन्स 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9। और 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है आपका 2 इंटू 2, जिसको हम क्या लिखेंगे 4, तो ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया आपके पास आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए कौन सी लगेगी आपकी, ये x है, यहाँ पे माइनस और ये पूरा क्या आपका y, x माइनस y और यहाँ पे आपका ये x है आपका और यहाँ पे साइन क्या है प्लस है, 2x को हम क्या काउंट करेंगे एज अ y। और आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, x माइनस y और x प्लस y के लिए वो होगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें यहाँ पे। अब सबसे पहले लिख लीजिए x क्या आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर x कितना गिवन है आपको, देखिए x कितना है 3, उसके बाद लिखिए y कितना है आपको, यहाँ पर जो यूज करना है 2x, y क्या है 2x, आइडेंटिटी क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x कितना आपके पास 3 है, 3 का आपको क्या लेना है स्क्वायर लेना है। उसके बाद माइनस y का स्क्वायर, y कितना आपके पास 2x और 2x का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 3 इंटू 3 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 2 इंटू 2, किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल 4, और x का स्क्वायर क्या होगा आपका x स्क्वायर, तो ये आ गया इसमें आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है और फिर इससे आपको इसको सोल्व करना है, प्रोडक्ट बताना है आपको, और लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, हमारे पास क्या है तो 103 है, उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे करके बतानी है हमें 107 से, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 103, और 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि 100 में 7 ऐड किया तो 107 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी आई हमारे पास x प्लस a और x प्लस d, आइडेंटिटी बन गई है हमारे पास x प्लस a और x प्लस d। अब इसको हम कैसे लिखते हैं सोल्यूशन आइडेंटिटी का, ये होगा हमारा x स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू x
प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप x कितना है आपके पास, x चेक कीजिए आपके पास कितना है, यहाँ पे 100 है। a लिखिए यहाँ पे, a कितना आपके पास 3 है। b लिखिए, b कितना आपके पास यहाँ पे 7 है। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। x में आपको क्या यूज करना है, 100 यूज करना है। तो 100 का आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस इंटू लगा दिया हमने a प्लस बी। a चेक कीजिए कितना हमारे पास 3 है और b चेक कीजिए कितना हमारे पास 7 है। a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे x, और x कितना हमारे पास यहाँ पे 100, तो 100 लगा दिया हमने। उसके बाद फिर से आइडेंटिटी में जाइए, प्लस a इंटू बी। a कितना है 3 और b कितना है 7, 3 इंटू 7। सोल्व कर लीजिए इसको, 100 इंटू 100 तो आपकी जीरो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कितनी जीरो आ जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो। और अगर आपको यहाँ पे क्यूब करना होता तो 2 जीरो आप और लगा देते, प्लस 3 और 7 को आपने ऐड किया तो कितना आ गया आपका, ये हो गया 10, और 10 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 1000। उसके बाद प्लस ये लगा दिया हमने। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना आपको, 7 से, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा आपका 21। तो अभी आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। ऐड करना आता ही होगा आपके पास, ये है आपका। उसके पास 1000 है, 1000 लिख लीजिए, और क्या है आपके पास 21, कर दीजिए इसको ऐड। यहाँ पे 1 2 0 1 1, ये आ गया आपका आंसर 11,021। अभी करना है हमें सेकंड पार्ट सोल्व। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी बनानी है, फिर आपको सोल्व करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसको हम 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करके भी सोल्व कर सकते हैं। इसको हम 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 उसको यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। अभी हम यहाँ से 100 की फॉर्म में ही सोल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए 95 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 100 माइनस 5, क्योंकि 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 95 इंटू 96 लेके आना आपको। तो 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं मैं, 100 में से मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ यहाँ पे 4, 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया आपने तो कितना आ गया आपके पास 96। अब यहाँ से देखिए कोई आइडेंटिटी बन के आई है हमारे पास, x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पे। x प्लस ए और x प्लस बी किसके इक्वल होती है, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अब लिख लीजिए सबसे पहले x क्या है, a क्या है और b क्या है। x लिखिए कितना आपके पास, x है यहाँ पे 100। a लिख लीजिए, a कितना आपके पास -5, क्योंकि ये जो प्लस है ये आइडेंटिटी का प्लस है, और ये a का जो a का है आपके पास -5, ये पूरा आपके पास क्या है, a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू -5। b लिखिए, b कितना आपके पास -4। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आपका 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है -5 है, b कितना है -4 है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करनी है, x, x कितना है हमारे पास 100 प्लस a इंटू बी, a कितना है -5 है और b कितना है हमारे पास -4 है। अब सोल्व कीजिए, कितनी जीरोस आएंगे यहाँ पे, 2 जीरो तो 100 की है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 4 जीरो। अब यहाँ पे चेक कीजिए, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का क्या आ गया आपके पास 9 इंटू 100। अब यहाँ पे चेक कीजिए, माइनस का 5 और माइनस का 4 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस, ये हो गया आपके पास प्लस। देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको जो -5 था और -4 था इसको हमने ऐड किया है। अब उसके बाद आगे चेक कीजिए क्या है हमारे पास 10,000। अब ये देखिए 9 के आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 900, और ये किसका साइन है आपका माइनस का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -900। उसके बाद कितना आ गया आपके पास +20। 10,000 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 900 प्लस का 20। अभी क्या करना है, प्लस प्लस को इकट्ठे जोड़ लीजिए और उसमें से जो माइनस है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1000 है, 10,000 है आपके पास, 10,000 में कितना ऐड करेंगे आप 20 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10,020।
इसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करना है आपको, 900 सब्सट्रैक्ट करना है, तो कर दीजिए 0 2, ये 10 कैरी ले लिया आपने, यहाँ पे 9 सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे कितना है आपके पास 1, और यहाँ पे कितना बचा 1 कैरी लेने के बाद 9, ये आ गया आपके पास 9120 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी बना सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ 104 को 100 प्लस 4, 96 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 96, और 100 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 104। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बनी है यहाँ पे, x प्लस वाई x माइनस y, तो लिख लीजिए इसको, ये क्या है हमारे पास x प्लस y, और ये क्या है हमारे पास x माइनस y, और आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस वाई x माइनस y, x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब x लिख लीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पे, x है आपके पास 100 है ना, 100 दोनों जगह आपको 100, और y कितना आपके पास यहाँ पे 4, चेक कीजिए 4 4। अब रख दीजिए इसको आइडेंटिटी के अंदर, किसके अंदर रखना है आपको, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए x कितना आपके पास 100 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, माइनस y कितना आपके पास यहाँ पे 4 है, तो 4 का भी आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो रख लीजिए इसको। अब आपको पता है अगर स्क्वायर में है तो आप क्या करोगे, 2 जीरो और लगा दोगे, यहाँ पे 100 है स्क्वायर में तो 2 जीरो, 1000 है तो 3 जीरो 4 ऐड कर दूंगा, माइनस 4 इंटू 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 4 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 16। करना है कि आपके पास कितना आया है 10,000 आया है, 10,000 में से आपको किसको सब्सट्रैक्ट करना है, 16 को करना है, तो कर लीजिए। यहाँ पे 10 कैरी लिया है, यहाँ से एक, यहाँ पे 9 9 9 बन गया है, तो यहाँ से 10 में से अगर आप 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया आपने, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 बचा था 9, यहाँ पे भी आपका 9, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 9,980